धनबाद से देवघर कैसे जाएं? देवघर मंदिर में बाबा बैद्यनाथ जी की दर्शन और शिवगंगा में स्नान करने के बाद देवघर मंदिर परिसर की यात्रा कैसे करें? इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं धनबाद और धनबाद से देवघर जाएंगे। दोस्तों, धनबाद से हमें जसीडीह रेलवे स्टेशन जाना होगा। धनबाद से जसीडीह की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। हम धनबाद से वाया आसनसोल जामताड़ा होते हुए फाइनली 2 घंटे की जर्नी करने के बाद जसीडीह आ जाएंगे। धनबाद से आप डायरेक्ट ट्रेन 13331 यानी कि 13331 धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के माध्यम से आप डायरेक्ट जसीडीह जा सकते हैं। यह ट्रेन धनबाद से 8:05 पर सुबह खुलती है और फाइनली जसीडीह रेलवे स्टेशन 10:50 पर पहुंच जाती है। धनबाद रेलवे स्टेशन से आसनसोल होते हुए जसीडीह आसानी से पहुंचा जा सकता है। धनबाद से डायरेक्ट आसनसोल के लिए अनगिनत ट्रेन उपलब्ध है और आसनसोल से जसीडीह के लिए भी अनगिनत ट्रेन उपलब्ध है। आप धनबाद से जसीडीह जाने के लिए यदि आप आसानी से जाना चाहते हैं धनबाद से जसीडीह तो आसनसोल होते हुए फाइनली जसीडीह पहुंच सकते हैं। दूसरा रूट दुमका होके जाता है जो कि काफी लंबा है। उस रूट से लगभग 3.5 घंटे में जसीडीह या देवघर पहुंचते हैं, लेकिन उस रूट पे ट्रेन भी कम है। लेकिन धनबाद और आसनसोल जसीडीह रूट पे ट्रेन काफी अधिक है, क्योंकि धनबाद रेलवे स्टेशन हावड़ा गया दिल्ली मेन लाइन से जुड़ा हुआ है और आसनसोल भी रेलवे स्टेशन हावड़ा गया दिल्ली मेन लाइन से जुड़ा है और जसीडीह भी हावड़ा पटना दिल्ली मेन लाइन से जुड़ा होने के कारण इन रूटों पे ट्रेन की अधिकतम सुविधा उपलब्ध है। इसलिए यदि आप धनबाद से जसीडीह जाना चाहते हैं तो आसनसोल होते हुए फाइनली जसीडीह पहुंचा जा सकता है आसानी से। तो फाइनली हम जसीडीह उतर चुके हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही टैक्सी स्टैंड मिलेगा। दोस्तों, ये है ऑटो स्टैंड। यहाँ से देवघर के लिए डायरेक्ट ऑटो मिलता है। आप चाहें तो ऑटो रिजर्व करके जा सकते हैं या फिर लोकल भाड़ा देकर ऑटो के द्वारा लगभग 20 मिनट में ही जसीडीह से देवघर पहुँच जाएंगे। जसीडीह से देवघर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और प्रति व्यक्ति भाड़ा लगता है 30 रुपए। तो फाइनली हम आ चुके हैं देवघर बस स्टैंड। इस बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है शिवगंगा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। दोस्तों, ये है देवघर बस स्टैंड। यहाँ से देवघर मंदिर और शिवगंगा की दूरी 1 किलोमीटर है। आप चाहे तो पैदल चलकर या सिर्फ ई रिक्शा के माध्यम से यानी कि ई रिक्शा रिजर्व करके सीधे जा सकते हैं शिवगंगा। तो फाइनली हम शिवगंगा के लिए निकल चुके हैं। लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद शिवगंगा आ जाएगा। देवघर आने वाले श्रद्धालु यानी कि शिव भक्त सबसे पहले शिवगंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद ही देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, है शिवगंगा। इसी स्थान पर रावण ने जोर से मुक्के का प्रहार करके पताल से जल स्रोत को निकाला था। उस जल स्रोत को पताल गंगा कहा जाता है और उसी जल स्रोत के कारण यहाँ पर एक कुंड बन गया। कहा जाता है कि रावण को जब लघु शंका लगी और लघु शंका करने के बाद शुद्धि करने के लिए उसे पानी की आवश्यकता पड़ी। काफी खोजने के बाद जब पानी नहीं मिला तो इसी स्थान पर जोर से मुक्के का प्रहार करके पताल से जल स्रोत को निकाला गया, जिसे लोग पताल गंगा कहते हैं। बाद में इसी पताल गंगा के पानी से अपने आप को रावण ने शुद्ध किया और फाइनली बाबा बैद्यनाथ धाम शिवलिंग को उठाने के लिए चला गया। दोस्तों, शिव गंगा कुंड के बारे में भ्रांतियां फैलाई जाती है कि रावण के पेशाब करने से यह कुंड फैला, जो कि गलत है। शिव गंगा से कुछ दूरी पर देवघर मंदिर में प्रवेश करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। उसी कॉरिडोर के माध्यम से शिव भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे कामद शिवलिंग भी कहा जाता है। इसी कारण से यहाँ पर काफी अधिक भीड़ होती है। आप यदि सामान्य दिनों में भी यहाँ पर आएंगे तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आ चुके हैं। मेरे पीछे देखिए भारी भक्तों की भीड़, बोल बम का नारा।
यह स्थान पहले हरित क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसी स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था। जब माता सती का देहांत हो गया था यज्ञ कुंड में, यानी कि राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में, जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था तो भगवान शिव पूरा पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे और जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा वहाँ पर शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। इस स्थान पर हृदय गिरा था और पूरे भारत में इकलौता स्थान है जहाँ पर शक्ति पीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हो। शायद इसी कारण से देवताओं ने शिवलिंग को रावण से छीनने के लिए इस स्थान को चुना था कि हरित क्षेत्र में ही कामद शिवलिंग यानी बाबा बैद्यनाथ शिवलिंग को स्थापित कराया जाएगा। इसकी कहानी क्या है जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। इस स्थान के बारे में पौराणिक कथा यह है कि लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। रावण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने एक ज्योतिर्लिंग दिया और रावण को कहा कि यह शिवलिंग जिस स्थान पर भूमि को स्पर्श करेगा यह शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति उस समय हुई जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच विवाद हो गया कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तब जाकर भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के मध्य विवाद शांत हुआ था। दोस्तों, ज्योति का मतलब है प्रकाश और लिंग का मतलब है स्तंभ, यानी कि प्रकाश स्तंभ। भगवान शिव जब स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं उसे ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें से एक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण इसी स्थान पर लेकर आया था। उस समय उसे जोर से लघु शंका लगी। तब पास में ही खड़े चरवाहे को रावण ने ज्योतिर्लिंग देकर कहा कि किसी भी हालत में इस शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना है। लेकिन जब रावण लघु शंका करने लगा तब चरवाहे को वह ज्योतिर्लिंग काफी भारी लगने लगा और चरवाहे ने थक हार कर इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग को रख दिया। जब रावण लघु शंका करने के बाद इसी स्थान पर आया तो ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखा हुआ देखा और काफी कोशिश करने के बाद भी रावण से यह ज्योतिर्लिंग नहीं उठा। थक हार कर उसने इस ज्योतिर्लिंग को जमीन में धंसाकर वापस चला गया। धनबाद कोयले की राजधानी होने के कारण हर इलाके से लगभग सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग के द्वारा भी आसानी से धनबाद पहुंच सकते हैं और धनबाद से रेलवे के माध्यम से आसानी से जसीडीह जा सकते हैं। धनबाद जीटी रोड से भी जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से भी जुड़ा हुआ है, जो कि आगरा से शुरू होता है और दानकुनी में खत्म होता है। इसलिए धनबाद आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। धनबाद झारखंड राज्य का एक बड़ा शहर भी है, इसलिए आप बस के माध्यम से भी आसानी से धनबाद आ सकते हैं और धनबाद से फिर आसनसोल होते हुए फाइनली आप जसीडीह जा सकते हैं।